आज बनाते हैं चिक्कड़ छोले। पंजाब के बहुत ही फेमस चिक्कड़ छोले, इनका नाम ही इसलिए है क्योंकि इनका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी होता है। और इसके साथ हैं फूली फूली पूरियाँ, और जब पूरी हो तो श्रीखंड का कॉम्बिनेशन तो बनता ही है ना। हैप्पी संडे, सब लोग कैसे हैं? बढ़िया। संडे के दिन तो सुबह से होंगे काम, हमारे घर भी वही हाल है। अभी होगी नाश्ते की तैयारी, फिर होंगे आगे के काम। कल मैंने आपके साथ शेयर किया था तुरई की सब्ज़ी की रेसिपी, और मैंने पूछा था कि सबके घर में तुरई की सब्ज़ी कैसे बनती है। इतने सारे आइडियाज़ मिले कि मुझे लगता है एक तुरई की सब्ज़ी को हम पूरे 8 दिन भी अगर खाएं तो हर दिन स्वाद अलग होगा। कैसे? जैसे कि हम लोग बनाते हैं हींग और जीरे से। बहुत से लोगों ने बताया कि वो अजवाइन से छौंकते हैं, किसी ने कहा वो कलौंजी से छौंकते हैं। प्याज टमाटर तो सभी लोग डालते हैं। बहुत से लोग तिल भून करके उसका पाउडर बना के भी डालते हैं। तो बहुत से स्टेट्स में मूंगफली का पाउडर डालते हैं, शेंगदाने कूट। और कुछ लोग मूंग की दाल के साथ बनाते हैं, तो कुछ लोग चने की दाल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। तो हो गए ना 7 तरीके की। चने दाल लौक तुरई, मूंग दाल तुरई, प्याज टमाटर वाली सिंपल, और तिल कूट डाल करके, तिल का पाउडर डाल के, मूंगफली का पाउडर डाल करके, और जैसा हम बनाते हैं जीरा और हींग से तड़का लगा करके, और अजवाइन से तड़का लगा के कुछ लोग जो बनाते हैं, और कलौंजी। 8 तरह की तुरई की सब्जी की रेसिपी मुझे कल मिली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतने सारे आइडियाज़ के लिए। वैसे ये बात मैं मानती हूँ और हमेशा कहती हूँ, हर घर की रसोई अलग होती है, हर घर की रसोई का स्वाद अलग होता है। वो सिर्फ जो मसालदानी के डब्बों में जो मसाले होते हैं वही डाले जाते हैं रेगुलर वाले, लेकिन कौन कितना डालता है और कौन सा मसाला डालता है, इससे ही सब्जी में या हमारे घर के खाने के स्वाद में नज़र आता है। तो बस यही एक पहचान होती है हर घर की। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ शेयर करते रहें। हर स्टेट की हमें रेसिपी मिलती है, हर जगह अलग अलग तरीके का खान पान होता है। अब जैसे छोले ही ले लो, कितनी वैरायटी छोले बनते हैं। तो आज संडे ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ छोले पूरी। लेकिन आज जो ये छोले बनाऊंगी ना, ये भी पंजाब का एक बहुत ही अलग सी सब्जी है छोले की, वो बनाऊंगी। मन कर रहा था काफ़ी दिनों से, क्योंकि चेंज जब हम बनाते हैं तो छोले वही होंगे लेकिन स्वाद अलग होगा। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उनके तरीके से बनाएंगे। तो छोले कौन कैसे बनाता है, आज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सब लोग कि सबके घर के छोले कैसे बनते हैं। तो मैं इमेजिन कर लूँगी कि अच्छा कैसे लगते होंगे, किस चीज़ से तड़का लगता है, कैसा मसाला डालते हैं। और जैसे कि मैंने अब तक जितनी बार भी बनाए हैं, तो मैं आगे कुछ उस तरीके का चेंज लाना चाहूँगी, हमें भी स्वाद मिलेगा आपके घर के खाने का। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज की रेसिपी मेरी फ्रेंड की बताई हुई है। पंजाब में मेरी फ्रेंड रहती हैं, वो बताती थी हमेशा कि हमारे यहाँ छोले तो ऐसे बनते हैं, चिक्कड़ छोले। तो सुनती थी पर कभी ट्राई नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। बहुत ही सिंपल सा है, खासकर गर्मियों में जैसे बहुत गरम मसाले वाला खाना नहीं खाना है, तेल मसाला स्पाइसी नहीं खाना है, तो ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी हैं। छोले मैंने रात भर भिगोए थे। 3/4 कप छोले हैं, 1 कप से कम ही डाले थे। और सुबह ही अब इनको कुकर में छोले, पानी और नमक, इसी के साथ ही 1 आलू छील करके पीसेस करके, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंथ वाइज कट करके, बस ये कुकर में एक साथ ही इनको बॉईल करना है। अब जैसे कि इनका बॉईल करने का ही तरीका अलग है, सोचो आलू और प्याज के साथ ना। अभी यहाँ पर पूरी के लिए आटा गूँथ ले रही हूँ मैं। तो मैंने गेहूं का आटे में हल्का सा नमक डाल करके, पानी डाल करके बिल्कुल सख्त सा आटा तैयार करना है। अक्सर ही सब लोग बोलते हैं कि बिना कुछ मोयन डाले फूली फूली पूरियाँ कैसे बनती हैं। आटा जितना सख्त होगा ना, पूरियाँ उतनी अच्छी बनेंगी। पूरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आटा एकदम गाढ़ा सा। पानी की ज़रूरत लगे आटा गूँथते समय, मलते समय, फिर भी नहीं लगाना है पानी। जितना हो सके आप सूखा ही परात में या जिसमें भी आप बर्तन में गूँथते हैं अच्छे से मसल लो, और फिर इसे ढक करके रख दो। यहाँ पर कुकर में कम से कम 4-5 विसिल आने देंगे। अब एक पैन में लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना जीरा, 2 बड़े चम्मच जितना धनिया, खड़ा धनिया, और इसी के साथ लिया है 1 छोटी चम्मच जितनी काली मिर्च, और 2 बड़ी सूखी लाल मिर्ची, और इसी के साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का डाला है, और इसमें 2 हरी इलायची डाली है। डोड़ा नहीं था घर पे, बड़ी इलायची वो मुझे डालनी थी, अभी देखा तो नहीं था, वो ज़रूर डालिएगा। और इसी के साथ ये सब पूरा भूनने के बाद ना,
गैस मैंने बंद कर दी है। ये काफ़ी गर्म था पैन। 1 बड़ा चम्मच जितना डाला है कसूरी मेथी, और इससे भी हम भून लेंगे। भुनी हुई कसूरी मेथी का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा लगता है। इसमें 1 चम्मच अनारदाना भी डालना, वो घर पे नहीं था, यहाँ नहीं मिलता है ना भुसावल में, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब इसका दरदरा सा पाउडर बना के हम इसे साइड में रख लेंगे। और सीटी बज चुकी हैं, कुकर पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलेंगे। मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक और 6-7 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना करके, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बना के भी रख लिया है, और ताज़ा हरा धनिया, तो ये लगना ही है फ्रेश धनिया। अब यहाँ पर 2 छोटे छोटे साइज़ के, मीडियम तो नहीं कहूँगी, छोटी साइज़ की मैंने यहाँ पर बेबी अनियन समझ लो उनको निकाल के बस ऐसे प्लस का साइन कट किया है, और इसे मैं सिरके में डालूँगी। क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ 2 ही प्याज डालनी है, तो कटोरे में डालेंगे। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना सिरका और 1 चम्मच पानी डाल करके बस सिरके में इसको डुबो दिया है। वैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर जब जार में भर के रख सकते हैं। अब बना रही हूँ मैं श्रीखंड। तो मैंने लिया है 2 कप जितनी फ्रेश दही। दही में बिल्कुल भी खट्टापन ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने कल ही दही जमाई थी और फ्रिज में एकदम ठंडी है। अब जैसे वैसे तो कपड़े में बांध के रखो तो बढ़िया हंकट तैयार हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन ये वाला भी बड़ा ही जुगाड़ है, अच्छा वाला जुगाड़, कि मतलब इंस्टेंट बनाना हो। अब इस समय सीज़न ही ऐसा है, कोई मेहमान आ गए घर पे अचानक से, अब आप बाकी चीज़ें तो बना लेते हो, पर कुछ चीज़ें लगती हैं कि अरे ये तो पहले से करके नहीं रखा, जैसे कि श्रीखंड में होता है। तो दही को आप किसी भी जाली वाली इसमें रखते हो ना, ड्रेन बोल कोई भी, उसमें भी दही पूरा नीचे पानी निकाल देता है। यहाँ पर मैंगो का पल्प लिया है मैंने, और इसे हम डालेंगे ब्लेंडर जार में, और इसी के साथ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। चीनी कम ज़्यादा आप अपने पसंद से कर सकते हैं। मैंने मिश्री को पीस के डाला है इसमें, और थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। आप चाहें तो दूध में भिगो के डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो पतला हो जाएगा ना, इस वजह से इसके साथ ही पीस लेंगे। और 2 हरी इलायची जिनको हम कूट के डालेंगे, बहुत फाइन पाउडर नहीं डालेंगे, उससे दरदरा सा जो आता है खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है अगारो का पोर्टेबल ब्लेंडर, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि लाइट नहीं है तो ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, क्योंकि चार्ज रहता है। कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी साथ ले जा सकते हैं, ये ट्रैवल फ्रेंडली है। और ये देखो प्यूरी तैयार हो गई, मैंगो और चीनी प्लस केसर और इलायची। तो ये पूरी प्यूरी अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो है ना बढ़िया सा आइडिया। पोर्टेबल ब्लेंडर में मुझे यही चीज़ सबसे अच्छी लगती है, कि अगर कभी अचानक से लाइट ना हो, और कई बार मिक्सर परेशान करते हैं इन्वर्टर वगैरह में भी, तो ऐसे छोटे मोटे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये दही का पूरा पानी निकल चुका है। अब किसी भी बोल में हम लेंगे मैंगो प्यूरी। तो यहाँ पर 1 कप के जितनी ये मैंगो प्यूरी है, और जो मैंने 2 कप दही डाला था, पानी पूरा निकल चुका, और जो दही गाढ़ी सी है वो अब हम डाल देंगे मैंगो प्यूरी में, और इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो आप इसकी हेल्प से अच्छे से इसको फेंट लो, तो ये बहुत ही बढ़िया सेट हो जाती है। और मेन पार्ट क्या है ना, फ्रीज में इसे ठंडा करना। तो श्रीखंड हमारा रेडी हो चुका है, आम्रखंड श्रीखंड। और अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ते दरदरे से कट किए हैं, मतलब बहुत फाइन कट नहीं किया, थोड़े मोटे रहेंगे तो वो खाने में अच्छे लगते हैं क्रंची से। तो ऊपर से डाल देंगे, थोड़ा सा चाहें तो आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि मैंने लास्ट में डाला है, जब सर्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अब इसको ना सील कर दो, मतलब किसी भी चीज़ से, जैसे एयर टाइट कंटेनर यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे आप फ्रीज़ में रख दो। बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रखो, 15-20 मिनट के लिए निकाल लो तुरंत। और चूँकि मैंने तो फ्रिज में ही रखा है और ठंडा हो रहा है। यहाँ पर अब मैंने कुकर खोला है। छोले हमारे परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं, और जो आलू है वो बहुत अच्छा बॉयल हो गया है, कि हम चाहें तो इसे हाथों से भी पूरे मसल सकते हैं, लेकिन जिस जार में मैंने अभी पीसा था ना मसाला, उसी में ही डाल दिए हैं सारे आलू, और थोड़े से छोले भी डाल दिए हैं। इनको बस एक बार आप ब्लेंड कर लो, यानी आलू और छोले। और वैसे चम्मच से भी आप पूरा मिक्स कर दोगे ना, या मैशर से मैश कर दो, पोटैटो मैशर से, तो भी वो मैश हो जाते हैं। तो इसको ना पीस लेना, ये चिक्कट बन गया ना एकदम चिक्कड़ छोले, इसीलिए हैं ये चिक्कड़ छोले। अब पैन में डालेंगे हम घी। तो मैंने 3 बड़े चम्मच जितना घी डाला, और इसमें 1 बड़े चम्मच जितना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। घी में पहले अच्छे से अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होने दें, फिर हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है।
बाकी के कोई मसाले नहीं, जो हमने मसाला पीसा था ना वो मसाला डाल देंगे, खड़े मसाले, क्योंकि धनिया इसमें थी ही, तो समझ लो धनिया हमें इसमें डालनी नहीं है। बाकी के खड़े मसाले जो हमने इसमें डाले हों वो ही इसमें पीसेंगे। बाकी एक्स्ट्रा छोले मसाले या कुछ और गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। कसूरी मेथी इसमें ऑलरेडी है ही। अब ये जो चिकन पेस्ट है ना ये डाल देंगे, इससे ही पूरा क्रीमी टेक्सचर आता है। छोले अलग और लेकिन जो ग्रेवी है वो बिल्कुल वैसी रहती है। रेगुलर जो हम लोग छोले के लिए प्याज अदरक लहसुन या तो पेस्ट बनाते हैं मिक्सी में या फिर हम फाइन चॉप करते हैं, तो वो प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें प्याज बॉईल हो गई है तो उससे गाढ़ापन आ ही जाता है, प्याज जो पतली पतली कट करी थी। और ये जो मसाला हमने भून लिया है ना घी के साथ, वो हमें इसमें ऐड कर देना है कुकर में और इसे अच्छे से उबाल आने देनी है। लास्ट में डालना है कटा हुआ ताज़ा ढेर सारा हरा धनिया, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। एकदम सिंपल सा माइल्ड सा, जैसे कि इन दिनों जो मैं बोल रही हूँ गर्मी में अगर आपको बहुत तेल मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खानी है तब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें मैंने काला नमक डाला है और आमचूर पाउडर डाला है, क्योंकि अनारदाना यहाँ था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसलिए अमचूर डाला है खट्टेपन के लिए लास्ट में, और काले नमक से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें, लास्ट में डाला है। और ये जो पूरी का आटा हमने अभी गूँथ के रखा था बहुत अच्छा सेट हो चुका है। एक बार फिर से मसल लेंगे, और आधा आटा मैंने डब्बे में निकाल के रख दिया है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही रखा था। और जितने भी पूरी मुझे बनानी है उनके हम पेड़े बना लेंगे, और बस बॉल्स को हल्का सा तेल लगा के या घी लगा के, आप मतलब ऑयल लगा लो और फिर पूरियाँ बेल लो। सूखे आटे से लगाने से क्या होता है, जिसमें हम फ्राई करते हैं ना वो घी तेल पूरा ख़राब हो जाता है। और बस तेज़ आंच में फटाफट से निकाल लो पूरियाँ। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा ऑयल सोक ना करें तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, पूरी आप पहले 4-6 बेल के रखो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, वरना वो फिर जैसे गर्मियाँ हैं ना चिपकने लगती हैं फिर। अभी एक मेरी तो देखा होगा टेढ़ी शेप ही बदल गई, वो मैंने बेल के ना ऐसे उस बर्तन में रख दिया था ऐसे लटका के बाहर जिसमें आटा मलते हैं, तो ऐसा हो जाता है शेप। आप फ्रिज से निकालिए ठंडा ठंडा श्रीखंड, जब आपको सर्व करना है तो ये हमारा मैंगो श्रीखंड आम्रखंड। किसको किसको पूरी के साथ श्रीखंड पसंद है या फिर श्रीखंड के साथ पूरी पसंद है, मतलब पूरी खाओ तो श्रीखंड याद आए और गर्मियों में श्रीखंड खाओ तो पूरी याद आए और छोले चिक्कड़ छोले एक डिफरेंट टेस्ट है, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो बढ़िया है, आलू वाले मसाले के साथ इस तरीके से गाढ़ा पर करने का तरीका अच्छा है ये। और रेगुलर छोले से जो हम लोग खाते हैं, चाय की पत्ती के पानी में डाल के उबालते हैं, उसका कलर आता है, फिर प्याज पीस के डालते हैं या बारीक काट के डालते हैं, टमाटर डालते हैं, तो एकदम डिफरेंट टेस्ट लगेगा। पर अच्छा लगा सबको, शुभम ने भी खाया और कह रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है आज, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा डाले नहीं है ना तेल मसाले, इसलिए एक सिंपल सा है आया अपनी प्लेट लेके। और बस संडे का हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट यही है। अब उसके बाद तो वही होता है कि गरम गरम बन रहा है तो सब लोग खा लो भाई, है ना। हमें भी अच्छा लगता है, मैं तो पहले से बोल देती हूँ कि भाई गरम पूरी तल रही हूँ, जिसको भी खाना है जल्दी से खा लो, फिर और भी काम है। संडे मशीन अलग आवाज़ दे रही है, चीख पुकार मचा रही है, मतलब पहले डाल दिए, वो भी फैलाने हैं कपड़े। और संडे एंडलेस काम। हमारी छुट्टी क्यों नहीं होती संडे के दिन यार, हमें भी छुट्टी चाहिए। मेरा तो दिल ही कर रहा है आज के दिन मैं संडे को छुट्टी मार लूँ, फिर मैं 2 मिनट सोच के ही हंस रही हूँ कि सोचो सीन क्या होगा आज के दिन अगर हम छुट्टी मार लें तो घर में लोगों के चेहरे और उनके हाल क्या होंगे, घर के हाल क्या होगा। बस फटाफट से ये सब काम हो गए, फिर आराम से बैठ के पंखे के नीचे बैठना है और फिर खाना है। प्यास कितनी लगती है पूछो मत, किचन में काम करो बार बार बस एक ही चीज़ महसूस होती है, पानी पीना है, गर्मी है और काम अपनी ओर। आज सबने क्या बनाया है मुझे बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।